प्रेज गॉड। आइए हम पनीमा को, रूल कुदस को, होली स्पिरिट जो हमारा मददगार है, दूसरा मददगार, हेल्पर, और हमें जोर देता है, और सच्चाई का रूह है, खुदा का रूह है, और मसा का रूह है, बाप का रूह, बेटे का रूह। आइए रूल कुदस को हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है, रूल कुदस, होली स्पिरिट, और उसका जो आज का सरमन होगा मसा और अनॉइंटिंग। ये आज का जो सरमन है मसा के ताल्लुक से हम तालीम आज के सरमन में से सीखेंगे। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। यशाया खुदा के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में लिखा है 61 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और सीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साला मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं, सब गमगीनों को दिलासा दूं, सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सिहा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलवत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं, कि उसका जलाल जाहिर करें। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, खरूज की किताब 40 बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से खरूज 40 बाब और उसकी 15वीं आयत। और जैसा उनके बाप को मसा करो वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को सर अंजाम दें, और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान होगा। और एक और रेफरेंस, खरूज 30 बाब और उसकी 22 आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मस्काल और उसका आदाब यानी 250 मस्काल दालचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मस्काल, और तज 500 मस्काल, और जैतून का तेल 1 हन। और तू उनसे मसा करने का तेल बनाना, यानी उनको गूंदी हुई हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना, यही मसा करने का पाक तेल होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सब है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर ये टर्म यूज की जाती है, मसा, अनॉइंटिंग। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो टर्म यूज की जाती है, और लोग जो है सोचे समझे इस टर्म को यूज कर देते हैं, और सादा लफ्ज के अंदर वो मसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर, और कहते हैं कि जब इबादत के अंदर आते हैं तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मसा था आज इबादत के अंदर। क्या कहते हैं कि बड़ा मसा है आज। तो ये टर्म हालांकि उनको वो सादा अल्फाज में कह देते हैं, हालांकि उनको ये मसा, ज्यादा मसा होना और चीज है। और आज यही तालीम होगी आज खुदा के कलाम में से। और ये जो कह देते हैं बड़ा मसा था, उनको असल में ये लफ्ज कहना चाहिए, हालांकि वो सादा लोग होते, सादा अल्फाज में कह देते, इल्म नहीं होता उनको कहना चाहिए खुदावंद की प्रेजेंट है आज, हालेलुया, यानी खुदावंद की बड़ी हजूरी आज है, तो वो मसा कह देते हैं। तो दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुनिया के अंदर जितने जहां जहां मुल्कों के अंदर आप जाएं, वहां पर ये मसा की टर्म यूज की जा रही है। और बड़ा बड़ा आलम स्कॉलर शख्स जो है वो मसा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मगर काश कि वो समझ के साथ मसा को जाने के मसा है क्या चीज है, और वो उसी तरह मसा का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। मेरी बात सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर मसा किया जाता था, और मसा करने के पहले खुदा ने ऑर्डर किया मूसा से कि तुम जब हैकल बनाई गई तो खुदा ने कहा
तू मसा का तेल बनाना, रोगन बनाना, उसके अंदर 5 स्पाइसेस, 5 मसाला जात उसके अंदर यूज करना। तो ये 5 मसाला जात जो थे ये यूज किए जाते थे, मुर और फिर दालचीनी, अगर तज, जैतून, ये 5 स्पाइसेस मिलाकर खुदा ने मूसा से कहा कि तू मसा का तेल बनाना, और उससे क्या करना, कोई और इस मसा के तेल को ना बनाए, ना किसी अजनबी शख्स पर यह तेल लगाया जाए। ये जस्ट तू काहिन के ऊपर लगाना, सरदार काहिन के ऊपर। और फिर लिखा है कि खरूज की किताब के अंदर कि फिर उसके बच्चों को भी मसा करना, ये मसा का तेल। और मसा का जो मतलब है, ये मसा का मतलब तेल लगाना, रब विद ऑयल। तो जैसे हम कह सकते हैं कि, और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर से मशाया कहते हैं, मशा, अनॉइंटिंग, जिसका मतलब है टू रब विद ऑयल, यानी मसा यानी तेल अंडेलना, या मसा यानी तेल लगाना। तो ये तेल की जो टर्म है, बनी इसराइल के अंदर ये तेल जैतून का तेल होता है, और उसके अंदर स्पाइसेस यूज किए जाते थे। और खुदा ने कहा कि ये कोई और इस तेल को ना बनाए, और ये तेल बनी इसराइल के अंदर बनाया जाता था, और फिर इसके अंदर 5 मसाला जात यूज की जाते थे, खुशबूदार। और ये जब इनको मिक्स किया जाता था, लिखा है गूंदी हुई हिकमत के साथ इसको करना, और एक रोगन बन जाएगा, और फिर जब ये तैयार हो जाता तो खुशबू फैल जाती। तो लिहाजा खुदा ने कहा कि ये खिदमत के लिए होगा, ये हारून काहिन, सरदार काहिन के लिए ये तेल यूज करना, और उसके बच्चों के लिए, औलाद के लिए। और फिर लिखा है नस्ल दर नस्ल ये बरकत उन पर फैली रहेगी। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर ये मसा का तेल बनाने के लिए कहा, मगर आज मसा का तेल बनाया नहीं जाता, बल्कि आज जो है वो रूह कुद्दस हमें मसा करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा नए अहदनामा के अंदर, जब यीशु मसीह आए, सुनिए, यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया। और उसके पीछे वजह क्या है मसा करने की? खुदावन के कलाम में लिखा है उसने मुझे मसा किया ताकि क्या करूं? खुदावन के कलाम में लिखा है उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिल को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरियों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। ये मसा करने का मकसद। और लिखा है कि खुदावन खुदा के साला मकबूल का दिन, और फिर लिखा अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमज़ादों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह पर खुशी का गान। तो ये देखे खुशी का रोगन। मगर पुराने अहनामा के अंदर जब किसी को नहीं किया जाता, मसा किया जाता, तो फिर इन जैतून के यानी इन सारी स्पाइसेस को मिलाकर जो रोगन तैयार किया जाता उसे मसा का तेल कहते थे, और फिर वो काहिन के ऊपर अंडेल दिया जाता था। मगर नए अहनामा के अंदर, आज के दौर के अंदर रूह कुद्दस हमें मसा करता है। आज के दौर के अंदर तेल के जरिए से मसा नहीं किया जाता। आज के दौर के अंदर रूह कुद्दस के जरिए से, जैसे यीशु मसीह को रूह कुद्दस ने मसा किया। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। तो आज के दौर के अंदर जब मसा किया जाता है तो फिर रूह कुद्दस मसा करता है। आज के दौर के अंदर ऑयल यूज नहीं किया जाता, क्योंकि खुदा ने कहा ना कोई बनाए। तो ये बनी इसराइल के दौर के अंदर ये मसा का तेल बनाया जाता। मगर आज दुनिया के अंदर ये टर्म यूज की जाती है। जब बड़ी हजूरी खुदा की होती है तो कहते हैं, फौरन कह देते हैं बड़ा मसा था। फिर कहते हैं कि मसा रिलीज होता है, मसा आगे शिफ्ट होता है। वो कहते हैं मसा आगे रिलीज होता है, लोग उन पर हाथ रखे ताकि वो मसा लें, ताकि वो मसा क्या हो, रिलीज हो। तो आप देखिए कि ये जो मसा है रिलीज नहीं होता, आगे नहीं शिफ्ट होता। ये भाइयों मसा शिफ्ट नहीं होता बल्कि कुव्वत निकलती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है, मसा नहीं निकला। आमीन। कुव्वत निकलती है जब कोई मसा किया जाता है। खुदा का रूह जब किसी को मसा करता है तो फिर कुव्वत निकलती है।
इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जब वो लेडी ने यीशु मसीह को छुआ, शफा पा गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुझसे मसा निकला। मगर आज दुनिया के अंदर खरूसट होते हैं, बीमारों के लिए शफा की जाती है, और फिर कोटों को फेंका जाता है ताकि वो मसा के जैसे गिर जाए। फिर रुमाल दिए जाते हैं, रुमालों पर मसा आगे मिल रहा है दूसरों को। आज पूरी दुनिया के अंदर ये गलत तालीम चल रही है। बड़ा बड़ा मशहूर खादम अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर वो कह रहा है कि मसा जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। और फिर मसा के तेल बनाए जाते हैं। और तेल वो कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं, जितने खादम होते हैं सब अपने हाथ आगे करते हैं, और एक शख्स उनके हाथों पर कोई तेल डालता है, या जैतून का तेल लगा ले, वो क्या करता है उनके हाथों पर डालता, और हाथों पर जो डाला जाता है वो जब हाथों से टकरा कर टच कर नीचे ड्रम पर गिरता है, ड्रम में, तो फिर उस ड्रम से लेकर बोतल बनाई जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जी मसा ट्रांसफर हो रहा है, मसा आगे जा रहा है। तो भाइयों बहनों, मसा का मतलब आप जानिए, पुराने हरनामा के अंदर मसा का तेल बनाया जाता था, तो मसा रिलीज नहीं होता। उन्होंने बताया मसा भाइयों ये कुव्वत हमसे निकलती है। और उस दौर के अंदर इंसानों को, मुकद्दस लोगों को मसा किया जाता था, यानी जो कहानत के अंदर होते थे, सरदार काहन को, उसके बच्चों को। और फिर लिखा है कि हैकल की चीजों को भी मसा के तेल से वो क्या करते थे, वो मसा करते थे इन चीजों को, क्योंकि वो खुदा ने बनवाई थी, किसी इंसान ने नहीं बनाई। और ये आज तो दुनिया के अंदर मसा की जो टर्म यूज की जाती है, रॉन्ग तालीम चल रही है, वो तो भाई अपने कपड़ों को कहते हैं कि हमसे मसा निकल रहा है, हमसे कुव्वत निकलती है, मसा नहीं निकलता। ये जब रूह कुदस नाज़िल होता है, मसा करता है, तो हमसे कुव्वत निकलेगी, यानी कुव्वत निकलेगी, दूसरों को बरकत मिलेगी, इसका मतलब है। और बाइबल के अंदर किसी जगह पर शागिर्दों को आप देखें, कोई जगह पर नहीं लिखा कि उन्होंने आगे उनसे मसा निकला। लिखा वो रोज बरोज लिखा खुदावंद ने लिखा जोर पाते चले गए, कुव्वत पाते चले गए, और जोर उनकी जिंदगी में आता था, और रोज रोज वो क्या करते, आगे बढ़ते चले गए, खुदावंद के नाम को जलाल देते चले गए। लिहाजा दुनिया के अंदर तो लोग एक दूसरों को मसा करते हैं, मगर पुराने हरनामा के अंदर आप देखें तो लिखा है कि कोड़ियों को भी मसा किया जाता था। यानी कोड़ी जब शफा पाते, कोड़ से वो जब पाक होते, तो फिर क्योंकि वो बादल नापाक होते थे, खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते थे, फिर काहिन क्या करता, उस मसा के तेल को लेता और वो क्या करता, उसके कान की लू पे, इसलिए लिखा है जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फर्क, उनके कानों की लू पे ये लगाता मसा का तेल, फिर हाथों के अंगूठे पर, फिर पांव के अंगूठे पर। और सब उससे पहले जब मसा का तेल लगाया जाता तो सुनिए, सबसे पहले वो क्या करता, कुर्बानियों का खून लेता और ब्लड लेकर सबसे पहले वो क्या करता, उस खून को कानों पर लगाता, हाथ के अंगूठे पर लगाता, पांव के अंगूठे पर लगाता। उसके बाद वो क्या करता, मसा का तेल लगाता, और तब वो क्या होते, पाक होते, और फिर खुदा की हुजूरी में इबादत कर पाते थे। इसी तरह मैं और आप, सुनिए गौर से, मैं और आप गुनाह के सबब से कोड़ी थे, यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी पे लगा है, और रूह कुदस हमारी जिंदगी में आया है। हालेलुया। रूह कुदस वहां आएगा जहां पर यीशु मसीह का ब्लड होगा, जहां पर यीशु मसीह का लहू होगा, और लहू लगेगा भाइयों, तो फिर रूह कुदस पनीमा हमारा हेल्पर हम पर आएगा, हमें फिर हमें जोर देगा। तो जोर के अंदर तो कोड़ियों को सिर्फ 3 हिस्से पर लगाया जाता था ये मसा का तेल। सबसे पहले ब्लड, और सरदार काहिनों को भी उसके ऊपर हंडेल दिया जाता था ताकि वो पाक हो, ताकि पकीज़गी में खुदावंद की प्रशंसा कर सके। और आज सुनिए, आज खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने आज जो लहू बहाया है मेरी और आपकी खातिर, उसने लहू से हमारे एक एक जिस्म के हिस्से को धो डाला है। हालेलुया। हमें पाक कर दिया है उसने जो लहू बहाया है। हम सब ही, सारा हमारा बदन ही क्या हो चुका है, यीशु के लहू से पाक हो चुका है। बोलिए आमीन। सारा जिस्म पाक है, इसलिए रूह कुदस
कुदस हमारी जिंदगियों में रहता है। हालेलुया, हम पर नाज़िल होता है, लेकिन हम हमारे अंदर बसा हुआ है ये रूह कुदस। ये रूह कुदस भाइयों, जहां पर यीशु का ब्लड होगा वहां पर ही आएगा, और जगह पर नहीं आएगा। और फिर बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो हैकल की चीजों को मखसूस करने लगे, यानी उनको मसा करने लगे, तो सबसे पहले ब्लड वहां पर लगाते हैं चीजों पर, उसके बाद मसा का तेल लगाया जाता था ताकि वो चीजें पाक हो। वो इसलिए बेजान चीजों को पाक किया गया क्योंकि वो खुदा ने बनवाई थी, मगर बाइबल में लिखा है कोई और शख्स इस तेल को ना बनाए, मसा के तेल को। और फिर ना कोई परदेसी को, ना किसी और शख्स को लगाना, यूज करे, ये कोई बनाने ना पाए। और ये तेल के अंदर जो स्पाइसेस यूज होते हैं, यानी मुर जो है, ये इनके मतलब है, जो मसा किया गया है उनके अंदर वो नेचर नजर आए। यानी मुर जो है वो हलीमी को ज़ाहिर करती है कि अगर जो है वो मसा किया गया है तो फिर उसके लिए क्या है, उसके अंदर नेकी, ये नेचर उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि 5 मैंने बताया कि ये स्पाइसेस यूज होते थे, 5 मसाला जात, मुर, दालचीनी, अगर, तज, जैतून का तेल। तो दालचीनी का जो मतलब है ये भलाई करना, आमीन, इसका मतलब नेकी, भलाई। और उसके बाद अगर जो है ये भी खुशबू है, और इसका मतलब है मेहरबानी। और फिर तज जो है इसका मतलब ताबेदारी, आमीन। यानी ये जो एट्रीब्यूट है, ये एक ईमानदार बिलीवर जो जिसे मसा किया गया है, जिसे रूह कुदस ने मसा किया है, वो उसकी जिंदगी के अंदर नजर आए। जैतून का तेल, उसके बारे में लिखा है, उसका मतलब जो है वो खुशी है, शादमानी, जोए। यानी एक ईमानदार बिलीवर जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हलीमी हो, नेकी हो, मेहरबानी, ताबेदारी, और फिर शादमानी उसकी जिंदगी के अंदर हो, आमीन। ये स्पाइसेस का मतलब है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है बनाने का मकसद। लिहाजा क्राइस्ट ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने क्या किया है, बोलिए, मुझे मसा किया है, बोलिए, कलाम पढ़ा करें। तो खुदावन के कलाम ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया। तो मसा किया है, तो क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर ये 5 बातें यीशु मसीह की जिंदगी में थी। और लिखा है कि मुर, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु मसीह को मुर पेश किया गया, आमीन। सुनिए गौर से, मुर जो होता है, कहा जाता है ये दरख्त में से खुद ब खुद ये रफीक मादा निकलता है। कहते हैं ये दरख्त रोता है, ये गूंद सी होती है, गूंद किसी ने देखी हो दरख्त में से निकलती हुई, ये खुद ब खुद दरख्त में से निकलता है। यानी ये हलीमी, फ्रोतनी, ब्रोकन हार्ट, और अपने आप को पस्त करना, हलीम होना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। हालेलुया। उसने कहा, मुझसे सीखो, आमीन। ये क्राइस्ट ने कहा, मुझसे सीखो, मैं क्या हूं, हलीम और दिल का फरोतन हूं, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। ये खुदावंद यीशु के लिए जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं हलीम हूं। ये देखे मुर की एट्रीब्यूट, मुर की खूबियां। यीशु मसीह हलीम है, उसने हलीमी इस कदर जाहिर की है, हलीम बन गया है, हमारे लिए फरोतन बन गया है, अपने आप को उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया है। इसलिए लिखा है, उसे यशायाह की किताब में लिखा है, उसे भेंट की तरह ज़िबा करने को ले गए, उसने अपना मुंह ही नहीं खोला, आमीन। यानी इस कदर हलीम हो गया, इस कदर अपने आप को छोटा बना लिया, फरोतन बन गया कि उसे लिखा है भेंट की तरह ज़िबा करने के लिए ले गए, मगर अपनी जुबान मुंह नहीं खोलता। तो यीशु मसीह के अंदर हलीमी थी। और फिर दालचीनी के तलुक से नेकी, भलाई, आमीन। नेकी और भलाई, यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो फिर लिखा नेकियां करता फिरा, भलाई, लोगों के लिए नेकी भलाई करता फिरा, और लोगों के लिए यानी भलाई के काम करता रहा। लोग मर रहे थे और लोगों को बचाता फिरा, घर घर यीशु मसीह गया है। ये देखिए हलीमी, फ्रोतनी, और फिर उसके बाद नेकी, गुडनेस उसके अंदर, और फिर अगर यानी मेहरबानी, रहम करना,
अगर के तलु से। इसका मतलब रहम से भरा था यीशु मसीह। ये यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर एट्रीब्यूट देखिए, यीशु मसीह क्या है, हलीम है और फिर रहम से भरा खुदा है। इसलिए लिखा है कि जब बनी इसराइल की भेड़ों को, लोगों को, भीड़ को देखा तो लिखा है यीशु मसीह को उन पर तरस आ गया। यीशु मसीह ने कहा ये भेड़ें जो हैं, ये बिखरी हुई भेड़ें, जख्मी भेड़ें बनी इसराइल की, फिर लिखा उनको शफा देने लगा। हालेलुया। अंधों को आंखें देने लगा, लंगड़ों को उसने चला दिया, मुर्दे जिंदा करने लगा। रहम उसकी जिंदगी में था, लोगों पर रहम करने वाला था यीशु मसीह। और लिखा है एक बेवा का बेटा मर गया तो लिखा है वो रो रही थी, चला रही थी, यीशु मसीह ने उस बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये रहम से बड़ा खुदा और फिर मेहरबानियां करता है। ये मेहरबानी तरस उसकी जिंदगी के अंदर, ये क्राइस्ट के अंदर ये मसा किया गया है। इसलिए तो क्या है, यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे क्या किया है, बोलिए, मसा किया है ताकि कैदियों को रिहा करूं, शैतान के बंदरों से आजाद करूं, बीमारियों से, रोगों से। यीशु मसीह ने लोगों पर रहम किया। और लिखा जब भीड़ इकट्ठी थी तो उन पर तरस आ गया कि ये भूखी भेड़े यानी लोग, भीड़ मेरे पीछे आ रही है, सुबह से लेकर शाम होने लगी है। तो लिखा फौरन 5 रोटियों 2 मछलियों के जरिए से उसने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। ये रहम ही है यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने रहम किया, तरस से भरा हुआ खुदा था, हलीमी, नेकी, मेहरबानी, ताबेदारी और फिर तज जो है, इसका मतलब है अपने आप को सरेंडर करना, ताबेदारी। जैसे कोई जुए के अंदर आ जाता है, 2 बैल जो होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, हाँ जी, ये बैल जो होते हैं उन पर जुआ डाल दिया जाता है। और आप कह सकते हैं कि ये गर्दन के ऊपर जुआ डाला जाता है, यानी नेट को नीचे करना, बेंड करना, और फिर वो उसी डायरेक्शन से चलते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं। और 2 जो बैल होते हैं उनको वो डाल दिया जाता है, जो जुआ ये खेतों के अंदर होता है। जाबर भाई बताएंगे, जाबर देखा कभी क्या उसे बोलते हैं, हाँ, पंजाबी, और फिर उर्दू में भी उसे एक लफ्ज बोलते हैं, हाँ। तो कहने का मकसद है कि जुआ डालते हैं उसे, उर्दू में उसे जुआ ही कहते हैं। यानी जुआ गर्दन के अंदर डाल दिया जाता है, उसकी गर्दन आगे पीछे नहीं होगी, आगे पीछे होगी तो वो कट जाएगी, यहां से जख्मी हो जाता है बैल, तो फिर उसे उसी डायरेक्शन से जाना होता है। यानी ये ताबेदारी, अपने आप को सरेंडर करना। क्राइस्ट ने अपने आप को सरेंडर किया और लिखा है यहां तक कि आप सलीबी मौत को, मौत बल्कि लिखा है सलीबी मौत को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये मसीह के ताबे, खुदा के ताबे मसीह हो गया। उसने अपने आप को झुका दिया, सरेंडर कर दिया। ये भाई तज जो है, ये अपने को सरेंडर करना है, ये क्राइस्ट ने करके दिखाया है। उसने जुआ उठाया है अपने ऊपर, उसने, इसलिए तो उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ मुलायम है। हालेलुया। मुझसे सीखो, मैं दिल का फरोतन हूं, आमीन, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और फिर ये जुआ जो बंधन है, और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारा, उसने बोझ अपना हमारा उठा लिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझ पर ला दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो लिहाजा यीशु मसीह रहम से भरा खुदा, हलीमी, नेकी, मेहरबानी, ताबेदारी उसकी जिंदगी के अंदर थी। और फिर लिखा है वो जुआ जो है, वो लिखा है रासबाजी के सबब से, पाकीज़गी के सबब से तोड़ा जाएगा। लिहाजा यीशु मसीह क्या है, पाक है। बंदरों को उसने तोड़ दिया है, जुए खुल गए हैं, ये भाइयों मसा के सबब से तोड़े गए। हालेलुया। लिखा उसने मुझे मसा किया है ताकि क्या करूं, गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, और लिखा है कि लोगों को खुशी की खबर सुनाऊं, और खुदावंद के लिखा है साला मकबूल की मनादी करूं, आमीन, अदालत के दिन का इश्तिहार करूं। ये लिखा है कि फिर उसके बाद तेल जो है खुशी की अलामत है, आमीन। बनी इसराइल के अंदर जो तेल यूज होता था, जैतून का तेल, सुनिए, ये तेल लगाया जाता था, और अगर कोई तेल नहीं ना लगाता था कोई शख्स, सुनिए, तो ये समझा जाता है इस शख्स का कोई मर गया है, यानी इसे मातम की हालत में है। तथा मौसम ड्राई होता है, और हर बंदे की पॉकेट के अंदर क्या होता है, तेल की छोटी सी बोतल। जैसे आज लेडीज जो होती है
वो बोतल यूज करते हैं, वो लोशन यूज किया जाता है ताकि और वहां पर अगर ऑयल यूज नहीं किया जाता था तो एड़ियां फट जाती थी चलते हुए, स्किन जो थी वो फट जाती थी। लिहाजा वो क्या करते थे, जैतून के तेल को यूज करते थे, और अगर बालों में नहीं लगाया हुआ तो बाल बिखर जाते थे, जैसे आजकल स्टाइल सबको नहीं बनाया हुआ, तो वो सारे ऊपर हो जाते थे। लिहाजा वो ऑयल यूज किया जाता था बनी इसराइल के अंदर, फिर स्किन के ऊपर लगाया जाता था, फिर कोई जख्म होता था तो वो हीलिंग के लिए भी लगा लेते थे जैतून का तेल। तो आप देखिए बनी इसराइल के अंदर ये जैतून का तेल जो होता था वो यूज किया जाता था, बहुत यूज किया, और आज भी दुनिया के अंदर खानों के अंदर यूज किया जाता है, और फिर लोशंस के अंदर यूज किया जाता है, और के अंदर वो यूज किया जाता है। मगर मैं आपको ये बताऊं, ये जैतून का तेल जो है अगर कहीं से मिलता है तो वो बनी इसराइल से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जैतून का तेल जो खुशी की अलामत है, आमीन। तो भाइयों, अगर कोई शख्स मसा हुआ है, रूह कुदस ने, पनीमा ने, रूह पाक रूह ने उससे मसा किया है, तो भाइयों गमगीन नजर आए, बल्कि उसके अंदर जॉय हो, खुशी हो, आमीन। क्योंकि खुदा ने मसा किया, रूह कुदस ने मसा किया है। इसलिए दुनिया के लोग जब वो वहां पर खादमों को पुराने हरनामा के अंदर यूज करते थे मसा का तेल, तो वो शख्स खुशी उसकी जिंदगी के अंदर, दुख चाहे हो, मुसीबतें क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक आदमी रासबाज शख्स, ईमानदार बिलीवर, वो खुदा के रूह ने उसे मसा किया है, वो खुश नजर आए, आमीन। गमगीन ना नजर आए, मातम के अंदर नजर ना आए, रोता हुआ नजर ना आए, परेशानियों का शिकार ना हो, दुख जितने मर्जी हो, आमीन। खुशी जिंदगी के अंदर हो, क्योंकि खुशी के रोगन उसने हमें अता किया है। हालेलुया। लिखा उसने मुझे मसा किया है, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, फिर बंदरों में फंसे हुए लोगों को आजाद करूं, फिर लिखा है निजात बख्शूं, खुशी का रोगन, सताइश का रोगन उसे अता करो। ये मसा होने के, मगर दुनिया के अंदर जो मसा की टर्म यूज हो रही है वो यही हो रही है कि वो कोट फेंके जाते हैं और फिर छुआ जाता है ताकि मसा के सौर से लोग गिर जाएं। मसा ये नहीं है, मसा का तो मतलब ही कुछ और है, मैं बता रहा हूं। लिहाजा मसा जो है, ये 5 मसाला जात मिलाकर बनाए जाते, उनके अंदर उनकी खूबियां, एट्रीब्यूट नजर आते। एक मसा होने वाला शख्स के अंदर ये खूबियां हो कि वो हलीम हो, नेकी करने वाला हो, मेहरबान हो, ताबेदार हो, सरेंडर करने वाला, और शादमानी खुशी उसकी जिंदगी के अंदर उभर कर आए। हालेलुया। तो मगर आज जो रुमाल के ऊपर रुमाल को मसा किया जाता, और एक बहुत बड़ा खादम, सुनिए, उसने कहा मैं अपने लोगों को मसा करूंगा, बीमारों को भी और ईमानदारों को भी मसा करूंगा। उसने क्या किया भला, उसने उनको बुलाया और कहा कि ये जो ऑयल की बोतल ली, उसने कहा ये ऑयल जो है ये 7 दिन तक मसा होता रहा है। आप साल लगाइए उसकी सोच, भाई तेल लगाना ही तो मसा कहलाता है। वो कहता कि ये 7 दिन भी तूने पहले ऑयल को मसा किया है 7 दिन, उसके बाद लोगों पर ये लगाएगा, तो ये कैसा, यानी तालीम नहीं है। काश के बड़े बड़े आलम स्कॉलर जो है इस तालीम को सीखें, खुदा के कलाम को जाने कि मसा होता क्या है। पहले दौर के अंदर मसा इन स्पाइसेस के जरिए से जो तैयार किया जाता था उसके जरिए से मसा किया जाता था, नबियों को मसा किया जाता था, आमीन। 3 खिदमतें थी, 3 लोगों को मसा किया जाता था, 3 तरह के। एक तो जो सरदार काहिन होते थे, हैकल की चीजों को, और सरदार काहिन को मसा किया जाता इस ऑयल से, इस रोगन से, मसा के तेल से। फिर बादशाह अगर जो होता था मुल्क का, उसको फिर मसा किया जाता था। फिर यह नबी जो होता था उसको इस ऑयल से मसा किया जाता था, ताकि वो खिदमत करे, ताकि वो जोर पाकर खुदावंद की खिदमत कर सके। तो फिर यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया गया, आमीन। ये ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है, यीशु मसीह के ताल्लुक से दानियल की किताब के अंदर लिखा है। फिर आप बाइबल में देखिए, पुराने अहलनामा के अंदर देखिए, वहां पर भी लिखा है। क्या लिखा है कि उसने मुझे मसा किया, लिखा है तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे क्या किया, ज्यादा मसा किया है। ये क्राइस्ट को ज्यादा मसा किया, यानी जैसे उस दौर के अंदर जो खिदमतें होती थी, या तो नबी की खिदमत, बादशाह की खिदमत, और फिर काहिन की खिदमत। एक खिदमत 2 शख्स के पास ही होती थी, एक बंदा एक वक्त में एक ही खिदमत कर सकता था। ये उस दौर के अंदर था। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बादशाह था, उसे बादशाह की खिदमत मिली थी,
اور وہ کیا کرنے لگا, وہ کہتا اسے بڑا شوق تھا کہ وہ نبی کی بھی خدمت کرے اور ساتھ ساتھ کاہن کی بھی خدمت کرے. بھائی تجھے بادشاہ کا مسا دیا گیا ہے, بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا ہے. اس نے جبرن جا کر, زبردستی اس نے ہیکل میں جا کر لکھا بخور جلانے کی کوشش کی, اور وہاں پر کاہنوں نے روکا, بادشاہ سلامت رک جا, مگر کچھ باز نہیں آیا. اس نے کہا نہیں میں بھی یہ خدمت کروں گا. اور لکھا جب اس نے بخور دان جلانے لگا تو لکھا اسے کوڑ ہو گیا, کوڑی ہو گیا وہ بادشاہ. پھر کاہنوں نے دھکے مار کر بادشاہ سلامت کو باہر نکالا. آپ سوچئے, یہ کہنے کا مقصد ہے آج دنیا کے اندر ہم جو خدمت کے لیے خادم مقرر کرتے ہیں, خدمت کے لیے لوگوں کو, یہ بھائیو روح القدس جو ہے یہ اس کے ذریعے سے مسا کیا جاتا ہے. ہم لوگ خادم جو ہے مسا نہیں کرتے, ہم مخصوص کرتے ہیں خدمت کے لیے. آمین. اگر ایمان کی کتاب دیکھیں تو وہ لکھا ہے پولس اور سلاس کو وہاں پر انہوں نے کیا کیا, وہاں پر مخصوص کیا. اور جب خادم ہاتھ رکھ کر کسی کو مخصوص کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, لکھا اسی وقت ہی روح القدس کیا کر رہا ہوتا ہے, مسا کر رہا ہوتا ہے. آمین. اسی وقت جب کوئی خادم کسی کو مقرر کر رہا ہوتا ہے تو روح القدس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ اسے خدمت دے رہا ہوتا ہے, اسے زور دے رہا ہوتا ہے. آمین. مسا کر رہا ہوتا ہے. تو آج تیل کے ذریعے سے مسا نہیں کیا جاتا, آج کس کے ذریعے سے, روح القدس کے ذریعے سے مسا ہوتا ہے. کوئی انسان نہیں مسا کر سکتا کسی کو, آج روح القدس مسا کرتا ہے. خادم ordain کرتے ہیں, مخصوص کرتے ہیں, اور جو مسا کیا جاتا ہے وہ جب خادم دعا کر رہے ہوتے ہیں, لکھا ہے روح القدس ان کو مسا کر رہا ہوتا ہے. ہاللویا. آئیے اس کی زوردار تعلیم تو بجائے. پریز گاڈ. ہاللویا. لہذا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے تجھے تیرے ہمسروں سے زیادہ, یعنی تیرے خادم, یعنی جو دنیا کے اندر خادم ہے ان سے زیادہ کرائسٹ کو مسا کیا گیا, مور انوائنٹنگ دی گئی. یعنی یسوع مسیح کے اندر زندگی کے اندر زیادہ خدمتیں تھی. یعنی اس دور کے اندر تو اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کی خدمت, اگر کوئی نبی ہے تو نبی کی خدمت, اگر کوئی کاہن ہے تو کاہن کی خدمت. مگر یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن بھی ہے. ہاللویا. پھر نبی بھی ہے, اور پھر لکھا جب مر کر جی اٹھا تو پھر بادشاہ کے بادشاہ ہونے کے لیے اسے مسا کیا گیا. ہاللویا. زیادہ مسا, یعنی زیادہ مسا اسے, ہمسروں سے زیادہ, یعنی دنیا کے خادموں سے زیادہ یسوع مسیح کو مسا کیا گیا. آمین. یہ کرائسٹ جب مر کر جی اٹھا ہے تو پھر بادشاہ کا بادشاہ ہونے کے لیے اسے مسا کر دیا گیا ہے. لہذا دنیا کے جو خادم ہیں آج یہ غلط تعلیم چل رہی ہے کہ وہ لوگوں کو مسا کر رہے ہیں, رومال کو مسا کر رہے ہیں. یہ ٹرم دنیا کے اندر چل رہی ہے. پھر کوٹوں کو کہتے ہیں کہ کوٹ پھینکے جاتے ہیں, یہ مسا والا ہے, لوگ گر جائیں گے, اور وہ اس طرح کر رہے ہیں. ان کو مسا کا نہیں پتا, حالانکہ وہ اپنے طریقے سے بڑے عالم سکولر ہیں, مگر کاش کے ایسے خادم جو ہیں وہ سیکھیں خدا کے کلام کو, جانیں مسا ہے کیا ہے. پہلے دور کے اندر تو مسا بھائیو وہ کاہنوں کو کیا جاتا تھا, بادشاہ کو کیا جاتا تھا, پھر نبی کو کیا جاتا. مگر آج روح القدس مسا کرتا ہے, خادم ordain کرتے ہیں, مخصوص کرتے ہیں خدمت کے لیے, اور روح القدس پھر ان کو مسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آمین. پھر وہ خدمت کرتے ہیں, خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں, خدا کی ورشپ کرتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر بھائیو ان چیزوں کو سیکھیے, ٹرم کو جہاں پر یوز ہو رہی ہے اسے جانیے کہ یہ کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پر مخصوصیت کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مسا کا لفظ استعمال کرنا ہے, خدا کی حضوری کا لفظ, پریزنٹ کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مسا کا لفظ استعمال کرنا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ خدا سے برکت حاصل کریں, تعلیمی طور پر صحیح ڈائریکشن کو حاصل کریں. لہذا یہ یسوع مسیح جو ہے ہمارا, اسے خدا کے روح نے مسا کیا, اور آج دنیا کے اندر جتنے خادم ہیں ان کو روح القدس مسا کرتا ہے. آمین. لہذا ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا خدا کے کلام میں سے. خدا کا روح جو ہے ہمارے بدنوں میں موجود ہے, اس نے ہمیں مسا کیا ہے. ہم کیا کریں, ہماری زندگیوں کے اندر حلیمی ہو. ایک خادم حلیم ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ وہ مسا کیا گیا ہے, روح القدس نے اسے مسا کیا ہے. حلیمی, نیکی, مہربانی, تابعداری اور خوشی اس کی زندگی کے اندر نظر آئے. یہ لوگوں کے لیے نظر آئے, لوگوں کو نظر آئے آپ کی زندگی کے اندر. خدمت کرنے والا شخص جو ہے ان 5 چیزوں کے اندر ہو, ایٹریبیوٹ ہو, خوبیاں ظاہر کرے تاکہ دوسرے بلیسنگ حاصل کرے, دوسرے آپ کے ذریعے سے برکت کو حاصل کرے, اور خدا کے نام کو آپ جلا دیں. ہاللویا.
आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, आइए